Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में आपके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द नेकलेस. जैसे कि इसके नाम से आपको ये प्रतीत होता है, द नेकलेस यानी कि कोई हार. तो जो पूरी कहानी है ये एक हार के ऊपर आधारित है, नेकलेस. तो देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है. इसमें बताया गया है कि मैटिल्डा नाम की एक महिला होती है जिसका नाम पूरा नाम है मैडम मैटिल्डा लोइसल, जिसको हमेशा एक विलासिता जीवन पसंद है, वैभवशाली वस्तुएं उसको चाहिए, लेकिन वो अपनी वर्तमान स्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं, वो हमेशा उदास रहती है. वह अपने आप को यह समझती है कि वह विलासिता जीवन जीने के लिए और वैभवशाली वस्तुओं को ही प्रयोग करने के लिए ही पैदा हुई है, लेकिन वो अपने पैदा होने की स्थिति को अपना दुर्भाग्य समझती है. तो अब देखते हैं कि उसकी ऐसी दशा में उसकी कहानी किस तरीके से बनती है, इसमें क्या होता है. तो आइए शुरू करते हैं. तो शुरू करने के पहले यहाँ पर आपके सामने जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर कुछ बातें आपको बताई गई हैं जो कि आपको इस चैप्टर का अनुमान दे देती हैं. जैसे कि आपको पता चलता है कि इस कहानी के अंदर क्या होता है, तो थोड़ा अनुमान पाने के लिए तो देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा है कि मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, यानी कि मैटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया जाता है, यानी कि उसको बुलाया जाता है, निमंत्रित किया जाता है. शी हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, उसके पास एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है बट उसके पास आभूषण नहीं है, यानी कि ज्वेलरी नहीं है सुंदर दिखने के लिए. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, फिर वो अपनी एक सहेली से एक हार उधार लेती है. एंड लॉसेस इट, और वो इसको खो देती है. व्हाट हैपन्स देन, और फिर उसके बाद क्या होता है. तो ऐसा कुछ पढ़ने के बाद आपको इस कहानी का अंदाज़ा लग जाता है कि इस कहानी में वो अपना एक ऐसा जीवन जीना चाहती है कि जो कि विलासिता से भरा हुआ है, और उसी के आवेश में आकर के, उसी की लालसा और इच्छा में आकर के वह अपनी एक सहेली से, अपने मित्र से एक नेकलेस उधार लेती है और फिर वो नेकलेस खो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, तो आइए जानते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर को कि इसमें क्या क्या कहानी शुरू होती है और कैसे कैसे होता है. तो चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने यहाँ पर रीड एंड फाइंड आउट कॉलम जो आपका है, यानी कि पढ़े और पता लगाइए, इसमें आपके सामने 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, यानी कि किस प्रकार की पर्सन है, कि किस प्रकार की महिला इज ए मैडम मैटिल्डा लोइसल, जो कि उसका पूरा नाम है, वह किस प्रकार की पर्सन यानी कि वह किस प्रकार की व्यक्ति है. वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा दुखी और उदास क्यों रहती है. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, और जो उसके पति हैं वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं. तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन का पता लगाने के लिए आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है. सबसे पहले इसमें लिखा है कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड यंग लेडीज, यानी कि वह उन सभी सुंदर और जवान महिलाओं में से एक थी. यानी कि अब यहाँ पर मैटिल्डा के बारे में बात बताई गई है कि वह उन सभी जवान और सुंदर महिलाओं में से एक थी. बोर्न, जो जन्मी थी, यानी कि जिनका जन्म हुआ था. एज, मानो, यानी कि उनके हिसाब से वो ये मानती थी, मानो. थ्रो एन एरर ऑफ डायनेस्टी, जो कि उनकी भाग्य की कोई गलती हो, यानी कि उनके भाग्य की कोई कमी, यानी कि उनका दुर्भाग्य हो, यानी कि वह अपने जन्म लेने को ही अपना दुर्भाग्य समझती थी. इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क, कि जिसका जन्म एक क्लर्क परिवार में हो, यानी कि वह एक सा परिवार जिनमें क्लर्क का कार्य करने वाले लोग रहते थे. शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसके पास कोई दहेज नहीं था, नो होप्स, कोई आशाएं नहीं थी, नो मीन्स, और ऐसा कोई भी जरिया नहीं था, ऑफ बिकमिंग नोन, कि लोग उसको जाने पहचाने, लव्ड, कि लोग उससे प्यार करें, एंड मैरिड बाय ए मैन, और किसी ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए, इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, जो कि कोई अमीर व्यक्ति हो या फिर कोई सम्मानित व्यक्ति हो, कि उसके पास ऐसा कोई भी साधन या तरीका नहीं था. आगे इसमें लिखा है कि एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पीटी क्लर्क, और वह खुद को आज्ञा देती है, टू मैरी, विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए वह खुद को कहती है, ए पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कि किसी छोटे मोटे क्लर्क से शादी करने के लिए वो खुद को आज्ञा देती है, यानी कि वह एक छोटे मोटे क्लर्क से शादी कर लेती है जो कि किसी शिक्षा विभाग में कार्य करता है. आगे इसमें लिखा है कि शी वॉज सिंपल, वह एक साधारण महिला थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो हमेशा
दुखी रहती थी, हमेशा उदास रहती थी। आगे इसमें लिखा है कि शी सफर्ड अनसस्टेंटली, यानी कि उसने लगातार रूप से कष्टों को भोगा, यानी कि उसे लगातार प्रॉब्लम्स आई, उसने कष्ट झेले। फीलिंग हर सेल्फ, खुद को यह महसूस करते हुए, खुद को यह मानते हुए। बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, की उसका जन्म सभी विलासिता की वस्तुओं के लिए हुआ। यहाँ पर ऑल डेलिकेसीज का मतलब होता है विलासिता की सारी वस्तुएं जो कि जीवन को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती है। एंड लग्जरीज, और वैभवशाली वस्तुओं के लिए ही उसका जन्म हुआ। वह खुद को हमेशा यह मानती थी और हमेशा वह कष्ट भोगती थी, यानी कि उसको हमेशा मुसीबतें आया करती थी। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, यानी कि जिस अपार्टमेंट पे, यानी कि जिस घर में वो रहती थी, वह वहाँ की गरीबी की वजह से सफ़र्ड करती थी, यानी कि वह कष्ट झेलती थी, यानी कि उसको हमेशा दुख आता था अपने घर की गरीबी को देखते हुए। द शेबी वॉल, बहुत ही बुरी हालत की जो दीवारें थी। एंड द वॉन चेयर, और टूटी जो चेयर थी, टूटी जो चेयर्स थी। एंड ऑल दिस थिंग, और इस प्रकार की जो सभी चीज़ें थी। टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया करती थी और उसको टॉर्चर क्या करती थी, यानी कि उसको तनावग्रस्त कर दिया करती थी, यानी कि इस चीज़ से वो जरा भी खुश नहीं हुआ करती थी। हमेशा अपने घर की जो गरीबी है उसको देख करके वो हमेशा सोचती थी कि वह तो वैभवशाली जीवन जीने के लिए और विलासिता जीवन जीने के लिए ही पैदा हुई है, और जो उसके सामने जो उसके घर की जो गरीबी थी उसको देख करके वो हमेशा दुखी हुआ करती थी। आगे इसमें लिखा है कि वैन से सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, और जब भी वह रात के भोजन के लिए बैठा करती थी अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के सामने। हु अनकवर्ड द टोरिन, जो कि बर्तन का अनकवर क्या करते थे, बर्तन पर से ढक्कन उठाया करते थे। वे डिलाइटेड एयर, हमेशा एक हल्की सी मुस्कान लिए। यहाँ पर डिलाइटेड एयर का मतलब होता है एक हल्की सी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए वो हमेशा उन बर्तन पर से ढक्कन हटाया करते थे, यानी कि खाने के समय पर वह बड़ी अच्छी मुस्कान लिए हुए बैठा करते थे। सेइंग, यह कहते हुए, ओ द गुड पॉट पाई, कि वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानता, यानी कि जो भी भोजन उसके सामने आता था वह उसको बहुत अच्छा मानते थे। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स, और वह रात के भोजन के बारे में विचार करती थी, वो हमेशा सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, कि वो चमचमाते चांदी के बर्तन में हो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिस्ट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, पर वो हमेशा ये भी विचार करती थी कि जो शानदार जो भोजन है, जो भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया क्वालिटी का जो भोजन है जो कि परोसा जाए इन मार्वलस डिशेज, चमचमाते बर्तनों में वो परोसा जाए। शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो फ्रॉक थी और ना ही उसके पास ज्वेल्स थे, यानी कि ना ही उसके पास आभूषण थे। नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और वह हमेशा उनको ही प्यार करती थी, यानी कि उनको हमेशा उसी तरीके की वस्तु और उसी तरीके का जीवन चाहिए था। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी, एक अमीर सहेली थी। अ स्कूलमेट एट कॉन्वेंट, एक स्कूल की सहपाठी थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर पर वो जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। शी सफ़र्ड सो मच, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। वैन से रिटर्न, जब वो उसके घर से वापस आती थी तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता था। शी वेप्ट फॉर होल डे, और वो पूरे दिन रोया करती थी। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह निराशा और विफलता की वजह से, यानी कि जो उसके जीवन में जो कमियां थी, जो उसके मन में लगता था कि हाँ उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से वो डिसअपॉइंट होती थी और बहुत ज़्यादा विफलता की जो भावना उसके मन में आती थी उसकी वजह से वो पूरे दिन रोती थी। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड रिटर्न, उसके हस्बैंड आए। इलेटेड, मुस्कुराते हुए। बेयरिंग इन हीज हैंड अ लार्ज एनवलप, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा दबाते हुए, अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लिए हुए उसके हस्बैंड घर पर आए। हियर हियर, यहाँ। ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू, कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है, यानी कि उसने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए कुछ है। तो शी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड, जिसमें से उसने बड़ी जल्दी से एक प्रिंट किया हुआ एक कार्ड बाहर निकाला। ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड, जिसके ऊपर ये वर्ड प्रिंटेड किए गए थे, यानी कि छापे गए थे, जिसमें लिखा है कि, जिसमें लिखा था कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि जन सूचना मंत्री, एंड मैडम जॉर्ज रिपाउंड, यानी कि इसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे थे।
आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयसल्स कंपनी, जो कि उन दोनों पति पत्नी को आमंत्रित करने की बात कह रहे थे मंडे इवनिंग यानी कि सोमवार की शाम को जनवरी 18 जनवरी को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस यानी कि उस मंत्री के निवास स्थान पर। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड यानी कि प्रसन्न होने के स्थान पर यानी कि प्रसन्न होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड कि जैसे कि उसके हस्बैंड ने यह आशा की थी कि वह कार्ड को देख करके खुश हो जाएगी, तो खुश होने के बजाय शी थ्रू द इन्विटेशन, उसने इन्विटेशन को दूर फेंक दिया। स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, यह टेबल पर फेंक दिया एक तरफ बहुत ही तेजी से बुड़बड़ाते हुए, यानी कि मर्मरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। व्हाट इज सपोज आई वांट विद दैट, आपको क्या लगता है कि मुझे यही चाहिए। आगे इसमें फिर उसका हस्बैंड कहता है कि बट माई डेयरीज, लेकिन मेरी प्रिय, यानी कि वो उसको प्यार से डेयरीज कहते हैं कि बट माई डेयरी आई थॉट, मुझे लगा इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इससे तुम खुश हो जाओगे, यानी कि जो ये कार्ड है ये तुम्हें खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, लेकिन तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज़ एन ओकेशन, और यह एक अवसर है, यह एक ओकेशन है। एंड अ फाइन वन, और ये बहुत अच्छी बात है। एवरीबडी विशेज वन, कि हर किसी की यह इच्छा होती है और हर कोई इस प्रकार का अवसर चाहता है, हर एक को इस प्रकार का अवसर चाहिए कहीं जाने का। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और यह बहुत ही चुनिंदा है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कि जो इस प्रकार का जो मौका है ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलता, यानी कि कुछ चुने हुए एम्प्लॉयज़ को, यानी कि कुछ चुने हुए कर्मचारी को ही मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, कि तुम वहाँ पर पूरा का पूरा ऑफिशियल वर्ल्ड देखो, यानी कि वहाँ पर सभी के सभी जो काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर आपको सभी को देखने को मिलेंगे। आगे इसमें लिखा है कि शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, यानी कि उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। विद एन इरिटेटेड आइज, यानी कि एक चिड़चिड़ेपन की आंखों के साथ उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, यानी कि चिढ़ते हुए, यानी कि गुस्सा करते हुए उसने अपने पति की तरफ देखा। एंड डिक्लेयर्ड, और उसने ये घोषणा कर दी इम्पेशेंटली, बहुत ही आवेश में आकर के। आगे फिर बोलती है व्हाट यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है, यानी कि आप क्या सोचते हैं। आई हैव टू वेयर टू सच थिंग, यानी कि मुझे क्या पहनना है ऐसी चीज़ के लिए जैसे कि ये है, यानी कि ऐसे समारोह के लिए मुझे क्या पहनना है, आपको क्या लगता है। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, यानी कि उसने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एंड ही स्टमर्ड, और वो हकलाते हुए बोला वाई, क्यों। द ड्रेस यू वेयर, यानी कि जो ड्रेस तुम पहनती हो। व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर जाते हैं, और उस समय जो पोशाक जो ड्रेस तुम पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वह तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर ड्रेस है। उसके बाद ही वॉज साइलेंट, उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो गया, बहुत ही शांत हो गया। स्टूपेफाइड, और वो शांत होकर के हैरान भी हो रहा था, शांति के साथ साथ वो हैरान भी था। इन डिसमे, ऐसी निराशाजनक स्थिति में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वेपिंग, यानी कि जब उसकी वाइफ उस समय रोते हुए बोल रही थी, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वह बहुत ज़्यादा शांत था और साथ साथ वो हैरान भी था। आगे फिर इस पर लिखा है कि स्टमर्ड, उसके बाद फिर से उसने बोलने की कोशिश की हकलाते हुए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। वो फिर पूछता है व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट, एक बहुत ही उग्र कोशिश करते हुए। शी हैड कंट्रोल्ड हर विक्सेशन, उसके वाइफ ने अपने दुख को, यहाँ पर विक्सेशन का मतलब होता है दुख, दर्द, यानी कि जो उसके अंदर जो गुब्बार, जो उसे बहुत ज़्यादा दुख उसके बातों में जो नज़र आ रहा था, उसको कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड, और उसने फिर उत्तर दिया इन काम वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़ में उसने उसको उत्तर दिया। वाइबिंग हर मॉइस्टिक, अपने कोमल गालों को पोंछते हुए उसने जवाब दिया नथिंग, कुछ नहीं। आगे फिर बोलती है कि ओनली आई हैव नो ड्रेस, सिर्फ मेरे पास ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप आई कैंट गो टू दिस अफेयर, यानी कि मैं ऐसे फंक्शन में, यानी कि इस फंक्शन में, इस समारोह में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, कि अपना कार्ड किसी ऐसे कलीग को दीजिए, ऐसे सहकर्मी को दीजिए। हुज वाइफ, जिसकी जो पत्नी है। इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसके पास मुझसे भी ज़्यादा अच्छे परिधान हो, अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए। यहाँ पर जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट, यानी कि फिटेड आउट का मतलब होता है जिसके पास बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े हों, मुझसे भी बेहतर। आप
ऐसे व्यक्ति को ये कार्ड दे दीजिए, ऐसे सहकर्मी को आप ये कार्ड दे दीजिए जिसकी वाइफ मुझसे भी ज़्यादा अच्छे परिधान पहनते, उसका यह तात्पर्य कहने का। आगे इसमें लिखा है कि ही वॉज ग्रीव्ड, यह सुनकर के वह बहुत दुखी हो गया, बट आंसर्ड, लेकिन उसने जवाब दिया, लेट अस सी, आओ देखते हैं मैटिल्डा, देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, यानी कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कीमत कितनी होगी, आओ देखते हैं, यानी कि वह अब उसके लिए कोई ड्रेस खरीदना चाहता है। तो उसने कहा कि देखते हैं कि एक सुटेबल कॉस्ट्यूम यानी कि एक उपयुक्त जो कॉस्ट्यूम यानी कि उपयुक्त परिधान है उसकी कीमत कितनी होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो कि किसी अन्य ओकेशन के लिए भी काम आ जाए, समथिंग वेरी सिंपल, जो कि थोड़ा सा साधारण भी हो, आओ देखते हैं। आगे इसमें लिखा है कि शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड, उसने फिर चिंता जताई, फॉर सम सेकंड्स यानी कि उसने थोड़ी देर के लिए चिंता जताई, थिंकिंग ऑफ ए सम, एक राशि के बारे में सोचते हुए, यानी कि जब उसके हस्बैंड ने कहा कि देखते हैं कोई ऐसी ड्रेस जो कि थोड़ी सिंपल हो, जो कि अन्य ओकेशन के लिए भी काम आ जाए, तो ऐसी ड्रेस के एक राशि धन को सोचते हुए उसने थोड़ी चिंता जताई। यहाँ पर से रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है थोड़ी चिंता जताना, फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, थिंकिंग ऑफ ए सम यानी कि सम मतलब एक राशि यानी कि एक पैसा, यानी कि जो कि किसी ड्रेस को खरीदने के लिए जो राशि उसमें देनी थी उसको बोलते हैं यहाँ पर सम। और थिंकिंग ऑफ ए सम का मतलब हो गया एक राशि के बारे में विचार करते हुए उसने थोड़ी चिंता जताई कि शी कुड आस्क, कि वो उसको मांग सकती थी, फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि उसको मांग सकती थी बिना उसके साथ जो अचानक से जो रिफ्यूज़ल यानी कि जो इमीडिएट रिफ्यूज़ल, यानी कि अगर वो उसको मांगे और उसके हस्बैंड उसको अचानक ही मना कर दे, तो इसमें जो ये इमीडिएट रिफ्यूज़ल है, जो अचानक किया हुआ जो इनकार है, वो ये भी डर रहे थे कि अगर वो उसको मांगे तो सुन करके कहीं उसके हस्बैंड उसको मना ना कर दे, तो विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, कि उस राशि के साथ वो मना भी नहीं होनी चाहिए, तो उसके बारे में वो चिंता भी जता रही थी। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और इस तरीके से यहाँ पर जो उसका फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन यहाँ पर है कि अगर वो उसको मांगे तो हो सकता है कि उसके जो हस्बैंड है उसको विस्मय बोधक तरीके से, भयभीत तरीके से उसको मना कर दे, ये सब विचार करते हुए वो सोच रही थी। फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि एक सोच समझकर पैसे खर्च करने वाला, यानी कि किफ़ायती जो व्यक्ति है जो कि बहुत ही सोच समझ कर के जो पैसे खर्च करता है, यानी कि कुल मिलाकर के ज़्यादा पैसा खर्च ना करने वाले एक क्लर्क से वो ये सोच रहे थे कि वो उसको मांगे, कहीं वो उसको मना ना कर दे। फाइनली, और अंत में शी सेड, और फाइनली यानी कि अंत में उसने कहा, यह सब विचार करने के बाद आखिर में उसने आकर के कहा, इन ए हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस यानी कि एक हिचकिचाते हुए यानी कि डरी डरी आवाज़ में उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं पक्के तौर से तो नहीं बता सकती, बट लेकिन इट सीम्स टू मी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, दैट कि 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट, कि लगभग 400 फ्रैंक में ये आ जानी चाहिए, यानी कि 400 फ्रैंक की जो कीमत है वह उस जो भी आप ये ख़रीदना चाहते हैं, जो भी नई पोशाक आप खरीदना चाहते हैं, 400 रुपये में वो आ जानी चाहिए। वो थोड़ा उसमें अंदाज़ा लगा करके बोल रही है, और साथ साथ वो ये भी कहती है कि आई कांट टेल एग्जैक्टली, कि मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकती कि उसकी कीमत कितनी है। आगे इसमें लिखा है कि ही टर्न अ लिटिल पेल, कि यह बात सुनकर के वह थोड़ा पीला पड़ गया, यानी कि वह घबरा गया, फॉर क्योंकि ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, यानी कि उसने सिर्फ इतने पैसे बचा करके रखे थे, टू बाई ए गन, एक बंदूक खरीदने के लिए, दैट की ताकि ही माइट बी एबल टू ज्वाइन, ताकि वो शामिल हो सके, सम हंटिंग पार्टीज, यानी कि शिकार विकार करने के लिए जो उसकी एक जो पार्टी थी, जो ग्रुप था, उसमें वो शामिल हो सके, नेक्स्ट समर, अगली ग्रीष्म ऋतु में, विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ मित्रों के साथ, हु वेंट टू शॉट लार्क ऑन संडे, जो उसके फ्रेंड्स थे जो कि लार्क नाम के पक्षी को शूट करने के लिए जाते थे, यानी कि उसका शिकार करने के लिए जाते थे संडे को। नेवरदलेस, फिर भी ही आंसर्ड, फिर भी उसने जवाब दिया, वेरी वेल, अच्छी बात है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक, कि मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, बट लेकिन ट्राई टू हैव प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर ड्रेस खरीदने की कोशिश करना।
अब इस चैप्टर को इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने दो क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में है। पढ़े और पता लगाइए। इसमें जो पहला क्वेश्चन उसमें है कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉयसेल, यानी कि अब पोशाक तो खरीद ली गई लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या क्या है। तो इसमें कहा कि व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम, यानी कि एक नई समस्या क्या है, नाउ डिस्टर्ब मैडम लॉयसेल, जो कि मैडम लॉयसेल को परेशान कर देती है। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है कि हाउ इज़ द प्रॉब्लम सोल्व, और अब जो दूसरी समस्या है उसका निवारण कैसे होता है, यानी कि वो सोल्व कैसे की जाती है। तो इसके जवाब के लिए हम आगे पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें ऐसा और क्या है जिससे कि उसके सामने एक समस्या और आ जाती है और वो समस्या कैसे सॉल्व होती है।